हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल, जिसमें हम लोग आज एक्सरसाइज 8.2 का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान निकालें। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, मान निकालने के लिए, जिसमें क्या है कि साइन 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले इसमें करना कुछ नहीं है, बस एक टेबल दिए थे, पिछले वीडियो में बताए थे टेबल, जिसमें साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, ये सब निकालने के लिए हम बता चुके हैं और तुम लोग को याद करना है। और इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ मान को उसमें से रख देना है और सोल्यूशन कर देना है। ठीक है, तो देखो साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, प्लस है कॉस 60 डिग्री का मान, तो cos 60 डिग्री का भी 1/2 होता है। यानी कि इसको आप भिन्न के जोड़ कर देंगे तो दो का एलसीएम 2, 1 और प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि सिर्फ 2/2, यानी 2 से 2 कट गया, आंसर हमारा 1 आ गया। यही एकदम सिंपल है, बहुत इजी है ये चैप्टर, सिर्फ मान रखना है। दूसरा में देखते हैं, दूसरा हमारा है साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। देखो ऐसे भी इसको ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो ऐसे मान रख करके देखते हैं। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर। फिर प्लस कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब देखो इसका हल करेंगे तो क्या आ जाएगा कि 1/2 स्क्वायर से 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है। इसको भी देखो करेंगे, यानी 2 1 + 1, यानी कि ये भी 2/2, यानी कि हमारा 1 आंसर आया ना। फिर इसी तरह से और भी करते हैं। तो हमारा तीसरा है कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री, है ना। तो देखो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2, और माइनस tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। सिंपल है, इसको भी एलसीएम निकालेंगे, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, यानी 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, यानी 1 + 1, और ये हो जाएगा -2 × 2, यानी कि 2 हो जाएगा। अब ये देखो 2 - 2/2, यानी कि 0/2 हो जाएगा, 2 में से 2 घटेगा तो 0, यानी कि हमारा 0 आंसर आ जाएगा, ये है ना। फिर उसी तरह से 4 में देखते हैं। 4 में हमारा क्या है, 4 में हमारा क्वेश्चन है कि √1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखो ये भी कितना सिंपल है, 1 और प्लस tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3 होता है, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यानी 1 + 3, यानी 3 × 1 = 4, यानी 4 का 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए 2 आंसर। उसी तरह से 5 में भी देखा, हमारा 5 में क्या है, 5 में है tan 60 डिग्री और गुने cos 30 डिग्री। तो देखो सिंपल, खाली क्या करना है, मान रख देना है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है, और गुने cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। अब देखो ये गुना करेंगे, √3 गुने √3, यानी कि 3 हो जाएगा, यानी 3/2 आंसर। कितना सिंपल है, बहुत इजी है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का शुरू करते हैं।
दो में कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तब इनके मान निकाले। देखो एक में ये है, दो में ये सवाल है। अब देखो कैसे निकलता है। तो सबसे पहले थीटा के जगह पे 45 डिग्री रखेंगे, है ना। तो सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर 45 डिग्री होगा ना। अब इसके बाद मान रखेंगे सिंपल। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1। तो 1 का ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो इसका होता है 1/√2 का ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो सिंपल है, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 और बटा ये हो जाएगा 1/2 यानी √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 + 2/1 यानी कि इसको 1 + 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। यानी हमारा आंसर कितना हो गया? 3 हो गया। उसी तरह से इसको भी सॉल्यूशन करेंगे। ये भी मान पहले रखेंगे थीटा की जगह पे। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर, थीटा का मान 45 डिग्री है, माइनस साइन स्क्वायर, तो थीटा का मान कितना है? 45 है। अब देखो यहाँ पे cos 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 45 का 1/√2 होता है, का स्क्वायर हो जाएगा। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो इसका भी 1/√2 होता है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा माइनस 1/2। अब यहीं से हम काट कर सकते हैं। देखो ये 1/2 प्लस में और ये 1/2 माइनस में, तो कट जाएगा यानी कि 0 आंसर आएगा, है ना। ये हमारा 0 आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट तीसरा। तो देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा में निम्नलिखित का सांख्यिक मान निकाले। देखिए तीसरा में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम बहुत से सभी सवालों का हल नहीं करेंगे, कुछ कुछ बता देते हैं और कुछ इसमें एकदम आसान है, सिर्फ मान रखना है, सोल्यूशन करना है। तो देखो 3 का 1 में देखो दिया हुआ है साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको सोल्यूशन करेंगे। तो देखो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/√2 होता है। फिर इंटू कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो इसका भी 1/√2 होता है। और माइनस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो ये 1/2 होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। यानी कि अब इसके बाद इसको हल कर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ये माइनस हो जाएगा 1/4। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 और 4 का 4 हो जाएगा, यानी 2 दूना का जो 2 और ये हो जाएगा -1, यानी कि आ गया हमारा 1/4। कितना आ गया? 1/4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो tan 60 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। देखो यानी दूसरा सवाल है tan 60 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। देख लेते हैं सवाल एक बार मिला के। साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो आप देखो इसमें सॉल्यूशन करेंगे, एकदम सब इसी तरह से इजी है, एकदम इजी सवाल है जो सिर्फ मान रखना है और बनाना है। तो देखो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3 होता है ना। और फिर इसके बाद साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान हो जाता है √3/2, √3/2। फिर प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो इसका 1/2 होता है। अब देखो इसको हल करेंगे आगे। हल करेंगे तो देखते हैं यहाँ आगे। तो ये हो जाएगा √3, नीचे में एलसीएम आ जाएगा कितना? 2, तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 + 1 होगा ना। एलसीएम जिनके जोड़ करेंगे तो अब ये 2 ऊपर चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2√3 और बटा √3 + 1 हो जाएगा। अब इतना आंसर इतना पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर रहेगा इसका
हर का परिमेयकरण कर देंगे, यानी √3 - 1 बटा √3 - 1 करेंगे, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, यानी 2√3 इंटू √3 - 1 और नीचे में हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a² माइनस b² का फॉर्मूला हो गया। तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसके बाद ये करेंगे आगे, तो 2√3 और हो जाएगा √3 - 1 और नीचे में हो जाएगा √3 का स्क्वायर कट जाएगा, यानी 3 - 1, यानी 2√3 इंटू √3 - 1 और बटा 2 से 2 कट गया, आंसर हमारा क्या आ गया, तो √3 इंटू √3 - 1, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 3 का। 3 में देखो दिया हुआ है सवाल 4 बटा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 बटा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। एकदम सिंपल है, इसको सॉल्यूशन करेंगे। देखो ये 4 बटा साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो इसको स्क्वायर करेंगे प्लस उसी तरह से नीचे भी ये भी 3 बटा कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका 1/2 होता है, यह स्क्वायर हो गया। अब देखो ये 4 बटा इस सब का स्क्वायरिंग करेंगे तो यह स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। उसी तरह से प्लस इधर भी हो जाएगा 3 बटा ये हो जाएगा 1/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, इसमें भी ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा ये 4 चौके 16, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 4 गुने 4 बटा 3 और प्लस ये हो जाएगा 4 गुने 3 बटा 1, यानी कि 4 चौके 16 बटा 3 और ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 बटा 1। इसको एलसीएम निकाल लेंगे तो भिन्न के जोड़ कर देंगे, तो 3 एकम 3 हो जाएगा 3 और ये 16 और प्लस 12 तिया 36, यानी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 और 6 12, 3 1 4 1 5, यानी 52 बटा 3, यही हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग 3 का 10। ये 3 का 10 है, बाकी जो बीच में है वो तुम लोग बना लेगा, सोल्व कर लेगा। तो 10 में देखो क्या दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर π/4 प्लस साइन स्क्वायर π/4, जहां पाई का मान दिया हुआ है 180 डिग्री। पाई का मान ऐसे भी 180 डिग्री ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई के जगह पे 180 रखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर पाई का मान 180 है तो रखेंगे 180 डिग्री बटा 4 और प्लस इसी तरह से साइन स्क्वायर और 180 डिग्री बटा 4 तो है ना। फिर इसके बाद कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर, अब ये भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा 45, यानी 45 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी साइन स्क्वायर 45 डिग्री होगा, ये कट जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 45 बार में कट जाएगा। तो आप देखो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस tan 45 डिग्री का मान, तो इसका भी 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आप देखो इसको बस हल कर देना, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा 1/2। अब देखो ये 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस 1/2। अब देखो कितना सिंपल है, इसको भिन्न के जोड़ कर देना है, 2 एलसीएम हो जाएगा, यानी 2 दूना का 4 प्लस 1 यानी कि 5/2, यही हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 14 का। नेक्स्ट कितना 14, तो देखते हैं 3 का 14, क्वेश्चन नंबर 14 3 का। इसमें क्या है 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बटा टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। देखो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सिर्फ मान रखना है, इसमें तो याद होना चाहिए, खाली मान याद रहेगा बन जाएगा।
तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है। इसको बड़ी कोष्ठ में कर देते हैं और ये हो गया स्क्वायर माइनस कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/√2, इसका भी स्क्वायर है ना। अब नीचे tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर। और माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0 का स्क्वायर होगा ना। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुने, यानी कि 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस उसी तरह से नीचे भी इधर भी हो जाएगा 1/2, फिर इसमें हो जाएगा 1/3 और -0 है ना। फिर इसके बाद ये करेंगे तो 0, यानी कि यही 1/3 आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, या एक बार स्टेप और बढ़ जाते हैं, यानी ये एलसीएम निकल जाएगा। तो 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, यानी 3 माइनस 2 दूना का 4, यानी 2 कम 2 हो जाएगा, ये 1/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा 4 तिहाई 12, और ये हो जाएगा कितना? 1/4। इसको घटाएंगे तो होगा ना, ये हो जाएगा 12 गुने 1/4, यानी 4 तिहाई 12, यानी कि 3 आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं 4 में, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो 4 का हम डायरेक्ट 7 का पहुंचते हैं, क्योंकि उधर सब एक ही जैसा है, मान रखना है, भरना है, बनाना है। तो देखो 7 का सॉल्यूशन करते हैं, 4 का 7। इसमें क्या है कि 4/3। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/√3 होता है, का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 3 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान। तो देखो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसी तरह से 3/4, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, -2, और tan 45 डिग्री का मान तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी सबका मान अब रख दिए, इसके बाद अब सॉल्यूशन कर देना। तो देखो 4/3 ये गुना हो जाएगा कितना? 1/3, स्क्वायरिंग करेंगे तो होगा ना, फिर प्लस ये भी हो जाएगा कितना? 3/2 हो जाएगा, माइनस अब ये करेंगे, सॉरी 3/4 हो जाएगा ना, तो 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी 3 का 3 और 1 का स्क्वायर 1, या गुना हम लिखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस ये हो जाएगा 3/4 और √3 का स्क्वायर 3, गुना में हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो गुना होगा, फिर 2 का 2 एकम 2 और गुना 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 तिहाई 9, प्लस 3/4, ये माइनस 3/4 प्लस 3/4 होगा ना, ये गुना करेंगे तो देखते जाओ, सॉरी ये हो जाएगा 3 तिहाई 9/4 और -2, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो कि ये प्लस 3/4 है, ये -3/4 है, तो डायरेक्ट यहीं पे काट देते हैं, क्योंकि आगे करने से कोई फायदा है नहीं। अब बच गया कितना? 4/9 प्लस 9/4 -2। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 4 का 36 होगा ना, 9 और 4 का कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब इसके बाद ये हो जाएगा 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो ये 4 चौके 16 प्लस ये हो जाएगा 4 9 36, तो 9 9 81, यही माइनस 36 दूना 72 होगा ना। आप जोड़ने इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 1 7 और 8 1 9 -72/36। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा, ये सही है ना, 6 1 7 और 8 1 9, फिर ये
अब देखो ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 9 में से 7 जाएगा तो 2, यानी 25/36। हमारा आंसर ये निकल करके आया कितना, 25/36। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, तो देखते हैं 4 का 8 में, 4 के 8 में tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री बटा cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री और माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री है। ये 4 का 8 है। इसको सोल्यूशन करेंगे तो देखो क्या करना है, मान रखना है सबसे पहले। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये √3 cos स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 4 इंटू cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 cos स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो sec 30 डिग्री का मान, ये sec cos का उल्टा होता है, यानी cos 30 का होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 cos स्क्वायर प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, तुम लोग को पता होगा 0, तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब cosec 30 डिग्री, cosec जो होता है ये साइन का उल्टा होता है ना, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो cosec 30 का हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, फिर प्लस sec 60 डिग्री, ये cos का उल्टा है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो इसका हो जाएगा कितना, सिर्फ 2 होगा, इसका भी sec 60 डिग्री का मान कितना होगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, फिर माइनस cot 30 डिग्री, cot किसका उल्टा है, tan का, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो इसका सिर्फ हो जाएगा √3 का स्क्वायर। अब देखो इसी को अब हल करेंगे, ये √3 का स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4 गुने 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, फिर प्लस ये हो जाएगा 3 गुने 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, फिर प्लस ये 5 गुना ये 0 हो जाएगा, 0 में कोई भी संख्या गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए 0 हो जाएगा। अब ये 2 और 2 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो ये 3 और प्लस ये 2 दूना का 4 कट जाएगा, यानी कि 2 एकम 2 हो जाएगा, ये भी 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि सिर्फ 4 बच जाएगा, और 0 तो अब कोई काम में लायक नहीं है। 4 में से 3 घट जाएगा, 1 बच जाएगा, है ना, तो 1 भी नीचे बटा में रहेगा तो कोई काम का नहीं रहता है, तो ये हो जाएगा कितना, 3 और 2 5 और 4 9/1, यानी कि 9 आंसर। ये हमारा कितना आ गया, 9 आ गया, है ना। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 4 का क्वेश्चन नंबर 9 का, 4 का 9। तो अब देखते हैं 4 का क्वेश्चन नंबर 9 में, तो 4 का 9 में क्या है, इसको सोल्व करेंगे कि 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री और प्लस tan 45 डिग्री। अब देखो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुने, ये साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है, का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका भी 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4 इंटू tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और इस स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से अब नीचे 2 इंटू, अब ये इंटू है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, ऊपर में देखा होगा 1/2, तो ये 1/2, फिर गुना, इंटू का मतलब गुना, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, फिर प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब देखो इसमें क्या है, ये 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा ना। तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, तो ये 5 गुने हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1
और √2 का स्क्वायर 2 और माइनस 4 गुने 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। नीचे में देखते हैं, नीचे में ये 1 कम यानी √3/2 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, है ना। +1 है, +1 हो जाएगा। अब नीचे हल करते हैं तो ये देखो 5/4 हो जाएगा प्लस ये 1/2 हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा √3/2 +1 होगा ना। अब इसी को और आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे। तब 4, 2, 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, निकाल के देख सकते हैं इधर। 4, 2, 3 का तो 2 से 2 दूना का 4, 2 एकम 2, 3 यानी कि 2 दूना 4 तिहाई 12 होगा, है ना। तो ये 2 दूना 4 तिया 12, 12 तो 4 तिहाई 12 तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 प्लस 2 छक 12 तो 6 हो जाएगा और -3 चौके 12 तो 4 चौके 16। उसी तरह से नीचे भी निकाल लेंगे। √2 और 1 का यानी 2 हो जाएगा, सॉरी 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3 और प्लस यानी कि 2 एकम 2 यही आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 6 कितना होगा 21, 21 - 16 बटा में आ जाएगा 12 और फिर ये नीचे वाला बटा कितना है √3 + 2, √3 + 2/2 हो जाएगा, है ना। देख लो सब। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कि 2 ऊपर ये ऊपर एक और स्टेप बढ़ते हैं। ऐसे ही 2 छक 12 भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखो ये 6 नीचे चलाएगा यानी कि हो जाएगा 5/6 और बटा में आ जाएगा, या तो फिर इस तरह को एक स्टेप बढ़ा करके लिखते हैं, काटेंगे बढ़िया रहेगा। तो ये हो जाएगा 5/12 और बटा में √3 + 2/2। अब देखो नेक्स्ट, अब ये ऊपर वाला से गुना हो जाएगा, नीचे वाला से हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा कि 5/12 गुने 2 बटा हो जाएगा, इसको √3 + 2 कर सकते हैं, है ना। √3 + 2 कर देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो ये क्या आया 2 छक 12 यानी 5/6 और ये बटा में ही रह जाएगा √3 + 2, √3 + 2 यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आंसर नहीं मिलेगा तो इसको हर का परिमेयकरण करके निकाल सकते हैं, √3 - 2 करके हर का परिमेयकरण करें। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक है, ठीक है। अगर हम लोग मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।